मैं इतना और कह देना चाहता हूँ, मेरा नाम अनूप गिरी है, करावल नगर क्षेत्र में रहता हूँ। मैं डरता किसी से नहीं हूँ। यदि ये यूपी होता ना, कोई भी पुलिस वाला इतनी हिम्मत नहीं रखता कि केंद्र तक चला जाता, उससे पहले वो अपने सांसद से मिलता। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यही एसएचओ साहब फाइबर का वो डंडा लेके हमारे हिंदू भाई बहन जो भी निकल रहे थे, मार रहे थे। अगले आने वाले चुनाव में कोई भी विधायकी का चुनाव यहाँ से नहीं लड़ पाएगा, ये वादा है मेरा। हम फंड जमा होने भी नहीं देंगे। आप खाते की बात करते हैं, गोलियां चलवा लो जनाब। बस जी, छाती पे खा लेंगे। नहीं तो 27 तारीख समय 11 बजे हमारे पिंकी चौधरी जी ने बोला है थाने पे घेराव होगा। इस चीज को मैं लिख कर दे देता हूँ। इसमें जो होली का त्योहार था हमारा, उसमें उन्होंने समय वही दोपहर से 4 बजे तक बिगर बात के हमारे हिंदू भाई बहन मुसलमानों को, क्यों उनका त्योहार नहीं था, उनको कुछ नहीं कहा गया। वो अपना खुला घूम रहे थे। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। और दुबे जी, आपको एक बात बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यही एसएचओ साहब फाइबर का वो डंडा लेके हमारे हिंदू भाई बहन जो भी निकल रहे थे, मार रहे थे। इस चीज की रिकॉर्डिंग मैं आज आपको लाइव दे सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि धरना कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है उग्र रूप होली जैसे त्योहार पे, पावन त्योहार पे कौन सा धरना हो सकता है? ये आपको मैंने अभी पहला विषय दिया है। 31 जनवरी हमारे पिता, जो झगड़ा हो गया था हमारे पड़ोसी से, 1 लाख रुपए, मेरी आंखों देखी बात है, 1 लाख रुपए खाकर अगले दिन 100 नंबर कॉल पे एसएचओ जीवन में कभी नहीं आएगा। 100 नंबर कॉल पर एसएचओ जीवन में कभी नहीं आएगा। पहला बीट ऑफिसर आएगा, लेकिन 100 नंबर कॉल पे एसएचओ आया। क्यों आया? आप इस चीज का हमें आंसर दे दें। ये तो आपको अब ये तो देखिए, सवाल जो है गृह मंत्रालय से होना चाहिए, अमित शाह जी से होना चाहिए कि उनकी पुलिस के होते हुए कहीं ना कहीं जो ये ऐसा चल रहा है। ये जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य में पुलिस इसी चीज का ही फायदा उठा रही है, क्योंकि वो केंद्र पे है। यदि ये यूपी होता ना, कोई भी पुलिस वाला इतनी हिम्मत नहीं रखता कि केंद्र तक चला जाता, उससे पहले वो अपने सांसद से मिलता या विधायक से मिलता। और उत्तर प्रदेश में, मैं खुद प्रतापगढ़ जिले का हूँ, और हमारे राजा भैया आज इतने बड़े हिम्मती हैं, किसी भी थाने, किसी भी पुलिस में जाने की वो नहीं रखते अपेक्षा। आज तक कहते हैं कि मेरे पास शिकायत लेकर आओ, 24 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अच्छा, कल के यहाँ के विधायक ने क्या इस घटना पर संज्ञान लिया? कल के विधायक को पूरी सूचना है, लेकिन कल के विधायक को मैं क्या बताऊं, इतना मैं कहना चाहता हूँ। कौन विधायक? हाजी यूनिस जी, मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक है। मैं इतना और कह देना चाहता हूँ, मेरा नाम अनूप गिरी है, करावल नगर क्षेत्र में रहता हूँ। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, ठीक है। जाति से ब्राह्मण हूँ। एक बात बोलूंगा, आने वाले चुनाव में अगर ये हमारी जो कल की संज्ञान हुई है, इसमें अगर हमारा कुछ भी फैसला नहीं होता है, मैं अनूप गिरी बोल रहा हूँ, मेरी पूरी गली की दावा देता हूँ, मेरी पूरी गली से विधायकी का वोट नहीं जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? से वोट नहीं दिलवाएंगे। हमारे विधायक ने कभी लौट के मुड़ के नहीं देखा। जिस दिन से जीत कर गए हैं, लौट कर कभी क्षेत्र में वापस नहीं आए। क्षेत्र की गलियां, क्षेत्र के रोड, क्षेत्र के नाले सब गंदे पड़े हैं। वोट तो पूरे एरिया में लगा हुआ है। ये केजरीवाल सरकार की खासियत है, वो हमेशा पता है एडवर्टाइजमेंट पे काम करती है। बहुत बढ़िया। धरातल पे कभी काम नहीं करती है। उसको पब्लिक से, जनता से कुछ नहीं लेना। अगर ब्रेकर बनवाते हैं तो ब्रेकर का भी बड़े वाला बोल रहे हैं। फ्री वालों ने वो पूरा एकदम प्रत्यक्ष देखा। अभी मैंने दुबे जी आपको बताया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कौन से उसमें 2020 या 21 में दंगा हुआ था? 2020 में हुआ। 2020 में दंगा हुआ था। आज भी मेरा भाई नहीं छूटा हुआ है। मैं भी खुद उसमें कारनामे, और कई भाई हमारे ऐसे हैं जो यही हाजी यूनिस जी थे जिन्होंने 100 नंबर पे अपने लोगों का कॉल करा के 5-5 हजार रुपए का मुआवजा दिलाया था, फॉर्म भरवा के। जिसको कुछ चोट आई थी, किसी का सर में लगी थी, चाहे अपने हाथ से मार के आ रहे हो। और हमारे हिंदू भाई बहन घर में पलस्तर बनवा के बैठे हुए थे। कल की घटना ले लीजिए, हमारे मोहन सिंह जोशी जी हैं, उनको 20 पुलिस वालों ने देखा। वहां पर विनोद मास्टर जी, जगदीश प्रधान जी और भी कुछ अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो लोग देखते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर ये बोला कि मुझको बचाओ। उन लोगों ने कहा, जगदीश प्रधान जी ने कहा कि ये कौन है, हम इनको नहीं जानते। मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रधान जी आप जानिए, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, जीवन भर सदैव आपके लिए दरियां बिछवाई हैं, प्रचार किया है। आप आज उसमें नहीं है, उसमें पावर में नहीं है, तो उस चीज़ की हमारी गलती नहीं है। हमने पूरा साथ दिया, हमारे घर का पूरा वोट बीजेपी को जाता है। लेकिन यदि ये जो कल की घटना हुई है, उस पर अगर कुछ सपोर्ट नहीं किया जाएगा, अगले आने वाले चुनाव में कोई भी विधायकी का चुनाव यहाँ से नहीं लड़ पाएगा। ये वादा है मेरा। ये ऐसा नहीं लगता राजनीति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है? कि बिल्कुल करी गई है। 2024 में इलेक्शन है और कहीं ना कहीं जो है कुछ पार्टियों को लग रहा है कि बिल्कुल जीरो अकाउंट है, जीरो खाता है, यहाँ पर हम अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे अपने वोटों का, सीटों का। तो हम फंड जमा होने भी नहीं देंगे। आप खाते की बात करते हैं, तो क्या लगता है वोट मिलेगा इस बार अन्य पार्टियों को? अन्य पार्टियों का तो पता नहीं, बट अगर जो ना हिंदू सोता रहेगा तो ऐसे ही करता रहेगा। करेंगे। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता।
ये समुदाय विशेष की गलती है। और समुदाय विशेष पता है, अगर ऐसा सोचता हो कि ऐसे हिंदू लोगों को डरा लोगे या फिर इस तरीके से आप हमारे साथ गलत करके बच जाओगे, तो बहुत जल्दी इसका जवाब भी मिलेगा। क्या कार्रवाई की मांग करते हो भाई? कार्रवाई की यही मांग करते हैं, अगर हमारे डीसीपी साहब ने, एसएचओ साहब ने 24 घंटे की हमें मोहलत दी है तो हम सारे भाई जो रजाई कंबल में घुसे पड़े 24 घंटे, नहीं तो 27 तारीख समय 11 बजे हमारे पिंकी चौधरी जी ने बोला है थाने पे घेराव होगा। इस चीज को मैं लिख कर दे देता हूँ। इसका जवाब फिर से मांगा जाएगा। इसका जवाब फिर से मांगा तो जाएगा। आप लोग घेराव करेंगे? अगर वो बिल्कुल फिर करेंगे, लाठीचार्ज बिल्कुल करते तो करेंगे, और बिल्कुल ये करेंगे, होगा, जैसे हमने तब तक शांत भजन नहीं पूरे होगा, मंदिर पे करा था। जब तक इसका समाधान नहीं निकलता। अगर वो लाठीचार्ज करते हैं फिर से इस चीज को लेकर? गोलियां चलवा लो जनाब, बस जी, छाती पे खा लेंगे। 1700 सालों से खाते आ रहे हैं, आगे भी खाते रहेंगे। कोई राम दिक्कत मंदिर नहीं। के विषय में भी हमारे कुछ बंधुओं ने, 2 भाई थे, क्या नाम था जी? कोठारी बंधु। कोठारी बंधु, उन्होंने भी गोलियां खाई थी और आज हम भी खा लेंगे। अगर हमारी गाय माता पे आँच आएगी, आज आएगी। तो और हम- ये पहला मुद्दा नहीं है। लाठी छोड़ो, हम यदि गोलियां खाने करावल को नगर तैयार थाना ये कहता है कि आप एक जानवर के सर के पीछे क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं, जानवर का सर आपका होगा, हमारी माता है, हम माता के लिए जीवन भर लड़ेंगे। आपके लिए था, हाँ, गाय हमारे हमारी परशुराम जी लड़ गए, हम जीवन से चलता आ रहा है और हम नहीं। आदि से अनंत तक ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। जब जब हिंदुत्व पे बात आएगी, हम भाई आगे खड़े पाएंगे, चाहे वो लाठी चार्ज हो, चाहे गोलियां चले।